अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इरम चौधरी फ्रॉम पाकिस्तान। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले ही मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड में अंडर द टेबल करप्शन हो रही होती है, ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका डाटा भी स्टोर हो रहा होगा, लेकिन जो उसके डाटा पे अथॉरिटी होती है वो एक स्पेसिफिक पर्सन की होती है, जैसे कि एडमिन के कंट्रोल में होती है। वो जब चाहे वो ट्रांजैक्शन डाटा जो भी उसे डिलीट कर सकता है। तो ऐसा जो सिस्टम होते हैं रिलायबल नहीं होते, क्योंकि हमारा उस तक एक्सेस नहीं हो रहा होता। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में ना हो और ना ही उसमें कोई चेंज किया जा सके और ना ही उसे डिलीट किया जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे फर्स्ट बार इस्तेमाल किया गया क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन के लिए, जबकि लोग कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन को जो फर्स्ट बार इम्प्लीमेंट किया गया वो बिटकॉइन पे किया गया। 1991 में जो था इस पे सर्च स्टार्ट हो गई थी ब्लॉकचेन पे, लेकिन जो 2008 में स्ताशो नाकामोटो के नेम से जो थे डेवलपर, उन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट करके बिटकॉइन को सामने लाए थे। अब हम देखते हैं हमारे पास जो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्लॉकचेन, इसे समझें इसकी टर्मोलॉजी। ब्लॉकचेन का मतलब कि ब्लॉक्स की चेन। ब्लॉक्स चेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनकी एक चेन बनी हुई है जिसे इसलिए उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं इसमें डाटा सेव होता है। हम देखते हैं कि जो हमारे पास है एक ब्लॉक है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। एक ब्लॉक है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। डाटा, डाटा का मतलब कि जैसा कि अब बिटकॉइन के लिए यूज़ किया गया है इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो जो भी बिटकॉइन के मुतालिक रेविलेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कि इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई, कहाँ से आया, कहाँ तक गया, ये सारी जो होगी वो स्टोर होगी। इसे कहते हैं डाटा। दूसरा हमारे पास होता है हैश। हैश ऐसे समझ लें यूनिक फिंगरप्रिंट, जैसा कि हम बायोमेट्रिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, कि इसमें एक कोड जनरेट होता है। जो हमारे पास डाटा होता है बिटकॉइन का, उसके अकॉर्डिंग एक कोड जनरेट होता है। तीसरा हमारे पास होता है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश का मतलब कि जो भी एक पीछे वाला ब्लॉक है उसमें जो भी डाटा है वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी होगा, क्योंकि आपस में सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। तो अब ये जो डाटा है स्टोर है इसमें, ठीक है, वो एक में नहीं है, वो सब ब्लॉक्स में सेव है। तो हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते, नामुमकिन है। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट वाले में इनवैलिड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ब्लॉकचेन को लेके। लोग कहते हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो है ब्लॉकचेन को बस फर्स्ट बार जो था इम्प्लीमेंट किया गया था बिटकॉइन पे। अब देखें, ब्लॉकचेन को जस्ट हम क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना ही फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। इसे हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंट ला सकते हैं, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, इसकी पावर समझने की ज़रूरत है। अब देखें, काफ़ी लोग हैं उनके जहन में आता है, सवाल आता है कि हम मनी जबकि ब्लॉक मनी है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए, तो ब्लॉकचेन की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ब्लॉकचेन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। देखें, आप लोगों के सामने है, अगर हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए तो क्या होता है। देखिए, जाकूब सर हैं जो कि यूएसए से हैं, उन्होंने सर राहुल को मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो अब जो है इसमें इन्वॉल्व होगी थर्ड ट्रस्टेड पार्टी जो कि बैंक है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो सर राहुल तक जो है मनी पहुंचाने में, ट्रांसफ़र करने में 3 दिन भी लगा सकता है, और ट्रांजैक्शन फ़ी भी बहुत कट होगी, क्योंकि जो यूएस है वहाँ डॉलर्स होते हैं, उसे वो कन्वर्ट करेंगे एनआईआर में, तो ट्रांजैक्शन फ़ी भी ज़्यादा कट होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम ब्लॉकचेन के ज़रिए करते हैं ट्रांसफ़र मनी तो क्या होता है। देखिए, अगर जकूब सर जो है वो मनी को ट्रांसफ़र करें ब्लॉकचेन के ज़रिए तो किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो मनी ट्रांसफ़र है वो भी उसी टाइम हो जाएगी, और ट्रांजैक्शन फ़ी भी बहुत कम कट होगी। क्योंकि देखें, जो बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी है, वो एसिड टू एसिड जो है ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि गोल्ड एसिड टू एसिड ट्रांसफ़र होता है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, तो इससे फ़ी भी कम कटेगी। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम वर्क कैसे करता है। इसमें होता है ओपन लेजर।
अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ओपन लेजर क्या होता है, देखिए एक लेजर जिसे हम खाता कहते हैं, हर चीज़ का एक खाता होता है। कोई बैंक है, ठीक है, वहाँ जो इतनी भी मनी की ट्रांज़ैक्शन हो रही है उनके पास एक खाता होता है। उस जो है पर्सन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और किसी शॉप से आप चीज़ें ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सारा आपके खाता बना होता है, ठीक है? तो ऐसे जो है ब्लॉकचेन में होता है वो ओपन लेजर होता है कि पब्लिक लेजर होता है, जबकि बैंक में जो है हम पब्लिक लेजर नहीं होता कि वो जस्ट बैंकर के कंट्रोल में होता है, वही कंट्रोल कर रहा होता है, वो जब चाहे डिलीट कर सकता है, सारा कुछ उसके कंट्रोल में होता है, जबकि ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। ये देखते हैं ओपन लेजर, देखें जितने भी इस सिस्टम में लोग कनेक्टेड होंगे वो सब जो है उन सब के पास डाटा सेव होगा, वो सब उस डाटा को देख सकेंगे। जैसा देखें अब पर्सन ए है, उसने 5 रुपीज़ सेंड किए हैं बी पर्सन को, तो अब ये वाली जो ट्रांज़ैक्शन की डिटेल है वो जो है ब्लॉक प्रीवियस वाले ब्लॉक में भी होगी, नेक्स्ट वाले में भी होगी, सब ब्लॉक जो आपस में कनेक्टेड हैं सब में वो जो होती है उसकी एक कॉपी सेव होती जाएगी और जितने भी नेटवर्क में पर्सन है वो सब इसे देख सकेंगे। अब जो रुपीज़ यहाँ मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया है, जबकि अभी तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जस्ट क्रिप्टोकरेंसी के लिए यूज़ किया गया है, रुपीज़ के लिए नहीं यूज़ किया गया। जबकि एरा जो है, जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन का ही है, क्योंकि ये रिलायबल सिस्टम है, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और मैं अब डेली लाइफ की आपको एग्जांपल बताऊं कि लोग सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ में इसका कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए आप लोगों के सामने एक इलेक्शन बॉक्स है, आप सब लोगों ने वोट कास्ट किया होता है, ठीक है? तो अब आप लोग के पास क्या श्योरिटी है कि आपने वोट जिसे कास्ट किया है स्पेसिफिक पर्सन को उसे ही किया है? आपके पास कोई श्योरिटी तो नहीं है। तो क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो आके दूसरे से लड़ाई करती है कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वो कहेगा या वोट कास्ट कर लो या दोबारा से काउंटिंग कर लेते हैं। तो हम उस सिस्टम पे क्यों यकीन करेंगे? जब उसने पहले हमारे साथ फ्रॉड किया है, वो फिर वैसा कर सकता है, ठीक है? तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे। तो इसलिए जो है ये बहुत ही सेफ सिस्टम है। हम इसे वोट कास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और जो है हम हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट की जो है सारी डाटा उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है? और जो क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, इनका भी डाटा सेव हो सकता है कि कोई बड़ा भी कोई भी मतलब माफिया मिल के जो है इनकी डिलीट नहीं कर सकेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।